बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। यहाँ पर कुछ दो महिलाएं बैठी हैं जो बहुत ही सुंदर साड़ी पहने हैं, जो धम्म की बात, धम्म का उसमें साथ साथ झलकता है कि उसमें धम्म के सील बने हुए हैं। तो जो पंचशील है, तथागत गौतम के पंचशील, अगर हम ऐसे बात सुनेंगे, अभी भंते जी बताएंगे हमारे कि जो पंचशील है अगर हम सुनेंगे तो एक साधारण सी बात लगती, साधारण सी 5 पंक्तियां लगती है, लेकिन पूरे भारत में देखा जाए प्रत्येक व्यक्ति उन 5 शीलों को कहीं ना कहीं मानता है, क्योंकि जिसने भी उस पंचशील को माना उसका घर परिवार तरक्की किया। अगर उस पंचशील में सबसे लास्ट में है तो शराब का, तो अगर हम लोग शराब की तरफ ना जाए, एक कहावत है कि दिशा बदलोगे तो दशा सुधर जाएगी, तो दिशा बदलोगे तो दशा सुधर जाएगी। अगर दशा सुधरेगी तो दशा कैसे सुधरेगी? अगर हमारा समाज शराब की तरफ नहीं जाएगा तो 80% आर्थिक रूप से हमारा समाज मजबूत होएगा, 80% आर्थिक रूप से हमारा समाज मजबूत हो जाएगा। हमारा उस दिशा में जाने वाला व्यक्ति अगर शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, सम्मान की तरफ और अधिकार की तरफ, चेतना की तरफ जाएगा, अपने घर परिवार को देखेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी दशा बदल जाएगी। इसी तरह बाबा साहब, मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर बाबा साहब का गाना बज रहा था कि बाबा बगिया लगाई फूलों वाली, तो मैं यही कहूंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक बाग लगा के गए हैं, जो हम लोगों को हक अधिकार मिले हैं, ये बाबा साहब की देन है। वो एक बाग लगा कर गए हैं हम लोगों के लिए, और उस बाग की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और जब बाग लगा होता है तो उसमें चारों तरफ कांटे वाला लगा दिया जाता है जाल, की कहीं उस बाग में कोई आके उस बाग के पौधे ना तोड़ ले, फूल ना तोड़ ले, कहीं उसमें कीड़े ना लग जाए। इन सब की देखभाल करनी भी जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग उस बाग की देखभाल नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कहा था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और महानता तभी होगी जब हम लोग शिक्षित होंगे। आज हम लोग संविधान के दिए हुए अधिकारों के दम पर यहाँ बैठे हैं। अगर संविधान में महिलाओं को अधिकार न होते तो क्या आज हमारी ये रजनी बौद्ध बहन भी यहाँ पे बैठ के कथा करती? क्या हम इस माइक से यहाँ खड़े होकर बोल पाते? क्या हमारी बहनें यहाँ पर बैठ पाती? कुछ भी नहीं कर पाती। ये बाबा साहब के दिए हुए संविधानों का रिजल्ट है जो आज हम लोग अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। और बाबा साहब की मूर्ति को देखिए, हमेशा बाबा साहब की मूर्ति ये होती है। मैं ये बात हर जगह बोलती हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने जो उंगली करी है, इस उंगली का बहुत महत्व है हम सबके जीवन में, क्योंकि बाबा साहब जाते जाते इस